हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो यहाँ मम्मी अपनी सुबह की चाय पी रहे हैं और ये दिन था जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था विहान और हमारा बाइक का कार के साथ। तो उस दिन मेरा, आप लोगों को पता है, पाँव में स्टिचेस लगे थे। तो आप लोग देख सकते हो मैं कैसे चल रही हूँ। मैं बहुत धीरे धीरे चल रही थी और बाइक तो देखो मैं चला ही नहीं सकती क्योंकि मेरे को ना पैर मोड़ना नहीं है। मतलब इसको मैं सीधा सीधा धीरे धीरे दूसरे पैर के सहारे चलती हूँ। तो अभी आप कहोगे देखो चल रहे हो, देखो चलने में दिक्कत नहीं है, चल तो मैं धीरे धीरे कैसे थोड़ा थोड़ा करके सकती हूँ, लेकिन मैं बैठ नहीं सकती। जैसे मैं कुर्सी पे नहीं बैठ सकती हूँ, पैर को मोड़ नहीं सकती, मैं ज़मीन पे नहीं बैठ सकती अभी इस टाइम, क्योंकि पैर में जहाँ पे मुड़ता है ना पैर, वहीं पे टांग के आए हुए हैं। तो यहाँ मैं दुकान पे आई थी विहान के लिए कुछ गिफ्ट लेने के लिए, क्योंकि कल उस दिन मेरा जैसे मन बहुत ज़्यादा उदास हो गया था। मैं बहुत डरी हुई थी, मैं अभी तक डरी हुई हूँ। अभी तो 48 घंटे बीत चुके हैं एक्सीडेंट को, लेकिन अभी तक ना मेरे अंदर इतना डर बैठ गया है ना, मेरे को ना हिम्मत ही नहीं हो रही है हाईवे पे बाइक चलाने की भी। तो यहाँ मैं विहान को ना, उस दिन तो मेरे लिए, मुझे पता है ये 2 दिन मेरे कैसे बीते हैं, इतना डर डर के मैंने 2 दिन निकाले हैं, 48 घंटे। तो मैं विहान के लिए कुछ गिफ्ट लेने गई थी कि विहान को थोड़ा अच्छा लगे, क्योंकि मेरा खुद ही मन इतना उदास हो रहा था। बच्चे के सिर पे इतना मोटा गोला हो गया था और बहुत डरी हुई थी मैं कि भाई कुछ भी हो सकता था, हादसा कितना भी बड़ा हो सकता था। तो इससे बस मुझे एक सीख मिली है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने बच्चों को भी हेलमेट पहना के ही रखना चाहिए। अगर आप बाइक चला रहे हो तो सिर्फ आपको हेलमेट नहीं पहनना चाहिए, बच्चों को भी पहनाओ। और दूसरी चीज़, मेरे को हेलमेट भी मैं अच्छी क्वालिटी का पहनूंगी। मेरा हेलमेट भी पता है कैसा है, ढीला ढाला सा है। अगर मैं गिरूंगी ना सड़क पे तो मेरा हेलमेट तो मेरे से पहले ही मेरे सिर से अलग होके गिर जाएगा। तो बस नाम का हेलमेट है, तो एक अच्छा हेलमेट मैं अपने लिए और अपने बच्चे के लिए ज़रूर खरीदूंगी, ताकि विहान का भी सही रहे। तो ये देखो, विहान को मुझे पता था ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ये ना हाथ में पहनने का ब्रेसलेट टाइप है बच्चों का, और ये मैं पहले भी इसके लिए लाई थी डोरीमोन वाला, जो इसको बहुत पसंद आया था। तो मुझे पता था ये, और ये इरेज़र लाई थी मैं, ये डोम्स की, ये जो होती नहीं टायर शेप वाली, ये विहान को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके पास एक येलो कलर में थी तो मैं ये दूसरे कलर में ख़रीद ली। और कुछ स्टिकर्स खरीदे हैं क्योंकि विहान को स्टिकर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। ये स्टिकर बहुत खुश होके जैसे अपनी नोटबुक्स में चिपकाता है, और भी जगह चिपकाता है स्टिकर्स। तो इसीलिए मैंने विहान के लिए ये गिफ्ट खरीदे। ये टोटल 100 रुपीज़ के आए हैं, यहाँ दुकान पे से ख़रीदे हैं मैंने ये सारी चीज़ें मिला के। तो उसके बाद मैंने विहान के कपड़े चेंज करे पहले, क्योंकि स्कूल के कपड़े थे तो इसमें गर्मी भी लगती है बच्चे को। उसके बाद विहान के मामू विहान को ले गए थे शाम को घुमाने के लिए, और इसको आते हुए ये देखो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये समोसे और मालपूड़े भिजवाए थे। जो कि मैंने विहान को, समोसा तो इसने खाया नहीं था, थोड़ा सा खा के छोड़ दिया था, ये बोलता मैं मालपूड़ा खाऊंगा। तो फिर मैंने इसको एक मालपूड़ा खिला दिया था, ये इसने पहली बार खाया। इसको ये मीठी रोटी बोल रहा था, बोलता मम्मी ये तो मीठी रोटी है। पर मालपूड़ा इसको पसंद आया, इसने अच्छे से खा लिया था और खिला दिया था। और समोसा ये देख लो, फिर हमने, मम्मी ने, मैंने खा लिया था। तो इस तरीके से तो ये समोसा वैसे अच्छा था, लेकिन कहते हैं ये है ना थोड़ा स्पाइसी था, इसलिए शायद इसने नहीं खाया, क्योंकि ये मिर्च बिल्कुल नहीं खाता है। और समोसे में जैसे स्टफिंग में थोड़ी सी मिर्च होती है, जैसे हरी मिर्च वगैरह काट देते हैं, तो फिर ये खाता नहीं है ये। तो यहाँ पे देख लो विहान समोसा खा रहा है, और मैं सच में इतना डरी हुई हूँ ना, इतना डर गई थी कि मेरी ना हालत ऐसी हो गई थी। मैं यूँ सोच रही कि यार, मतलब मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी उस रात। तो मेरी ऐसी हालत थी, मैं मेरे बच्चे का हाथ पकड़े कई घंटों तक यूँ ही बैठी रही रात तक, बच्चे को ऐसे लिपटा के अपने से, मतलब पकड़ के मैंने इसको सोई हूँ रात को भी। कल भी मैं ऐसे, मेरे बच्चा कहाँ है, नींद में भी मैं यूँ डर रही मेरा बच्चा कहाँ है। तो ये देखो, फिर बाद में मैंने विहान के कपड़े भी बदले। इसने देखो मीठी चाशनी अपनी शर्ट पे लगा ली थी, तो मैंने अपने हाथ से खिलाया था इसको, विहान को। और उसके बाद ये देखो, वैसे मेरी मतलब आप कहोगे ना दीदी आप काम कर रहे हो, तो देखो घर का काम देखो फैला हुआ भी मुझे पसंद नहीं आता। ये बेडशीट वगैरह धो दी थी, ये तो मैंने पहले ही धो दी थी एक्सीडेंट होने से पहले। तो उसके बाद मैंने बस इन बेडशीट्स को ना अच्छे से, ये देख सकते हो, तय कर करके मैंने साइड में लगा दिया था, क्योंकि देखो फैला हुआ भी सामान ऐसे बेड पे अच्छा नहीं लगता है।
और मम्मी के आने से मेरे को काफ़ी हेल्प हो गई है। सबसे ज़्यादा तो हेल्प मेरे को, मैंने मम्मी को यही बोला है कि मम्मी आप बस विहान को बैठा के खाना खिला दिया करो। तो जैसे खाना बना होता है तो मम्मी बैठ के जैसे 1 घंटा लेता है विहान खाना खाने में, और अपने हाथ से तो ये खाता नहीं है, तो मम्मी बैठ के इसको खिला देते हैं। तो मुझे मतलब मैं इतने फिर थोड़ा सा मुझे भी रेस्ट मिल जाता है, वरना वही है ना, विहान को भी मतलब पूरा टाइम मेरे को बैठा के खिलाना पड़ता है खाना वैसे। और मम्मी को मैंने ये 2-3 काम बोले थे। मैंने कहा एक बच्चे के सिर में मम्मी आइसिंग करते रहो। तो कल भी मैंने 3 बार विहान के सिर में आइसिंग करी थी, मतलब मम्मी ने करी थी। एक बार मैंने करी थी, 2 बार मेरी मम्मी ने। तो सिर में, क्योंकि जैसे कहते हैं ना सिर में चोट लग जाए तो बच्चे को ना बर्फ़ से सिकाई करनी बहुत ज़रूरी होती है। उसे चोट शुरू के 48 घंटे में ज़रूरी होती है, क्योंकि उससे ना थोड़ा दब जाता है, गोला सा सिर में पड़ जाए तो यहाँ पे विहान की नानी देखो फ़ोन चला रही थी और विहान सिखाता है। मेरी मम्मी को फ़ोन चलाना विहान सिखा देता है। तो जब छोटा था ना मेरा बेटा, तब मम्मी बोला करती थी कि तूने तो कभी मोबाइल फ़ोन चलाना मेरे को सिखाया नहीं, देखियो विहान सिखा देगा बड़ा होके। जब ये 6 महीने का था, मैं बोलती मम्मी ये तो बच्चा ही है, कहाँ से आपको फ़ोन चलाना सिखा देगा। और अब यूँ देखती हूँ जब मेरा बेटा भी 6 साल का होने वाला है कि सच में मेरा बेटा मम्मी को फ़ोन चलाना सिखाता है। तो देखो बर्तन धोने में मेरे को ऐसे दिक्कत नहीं आती, क्योंकि मैं खड़े होके बर्तन धो रही हूँ, मेरा पैर मुड़ना नहीं चाहिए। खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं है, खड़े एक जगह खड़े होके। तो मैंने ये बर्तन धोए, लेकिन पानी नहीं था। फिर आधे बर्तन धोए थे, आधे रह गए थे। फिर रात को आया है पानी। कल बड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि उस दिन जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ ना, उस दिन वहाँ हॉस्पिटल वगैरह में टाइम लग गया और पीछे से पानी आ रखा था। जब मैं घर पहुँची तब तक पानी चला गया, तो मैं परसों भर नहीं पाई पानी। तो कल रात को भरा है मैंने। और ये देखो मेरी मदर को मेरी मम्मी ने यहाँ पे घास कटाई करी है। ये देखो सारी जो घास है ना, ये मेरी मम्मी ने साफ़ करी है। ये मेरी मम्मी हमेशा करती है जब भी आती है। और यहाँ मैं खाना बना रही थी और यहाँ मेरी मम्मी ने मेरी क्लास ली। बोलते नमकीन चावल में इतना पनीर कौन डालता है। मेरे को भी बाद में लगा कि सही कह रहे हैं। मम्मी बोलते पनीर ही पनीर मुंह में आ रहा है, तूने इतना ज़्यादा डाल दिया। और सोयाबीन भी इतनी ज़्यादा डाल दी, थोड़ी डालते हैं। चावल तो दिख ही नहीं रहे हैं इसमें, तो मैंने ज़्यादा डाल दिया। मैंने पूरा पैकेट ही डाल दिया पनीर का, आधा डालना चाहिए था, और वो भी थोड़े छोटे पीसीस करके। तो यहाँ पे देखो रायता मैंने बनाया था दही में बूंदी ऐड करके, और साथ में ये खाना विहान ने खा लिया। 2 टाइम के बन गए थे। नमकीन राइस मैंने बनाए थे, इसमें मैंने आलू, सोयाबीन, पनीर, प्याज, बस ये सब ऐड किया। मटर ख़त्म हो रखे थे। उसके बाद मैंने सोचा चलो अब खाना वाना विहान का हो गया था तो थोड़ा सा कमरा ठीक कर देती हूँ। देखो काम तो देखो ऐसा है मेरे साथ कि मैं अगर पाँव को अगर मैं सीधा रखती हूँ ना तो दिक्कत नहीं है, पाँव को मोड़ना मुश्किल है। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें मतलब ध्यान रखना पड़ता है कि पाँव को सीधा रख के काम करना है बिल्कुल ही, क्योंकि डॉक्टर ने भी बोला है कि पाँव को मोड़ना नहीं है। आपको मोड़ोगे तो फिर वो टांके टूट जाएंगे, तो फिर से टांके लगवाने पड़ेंगे। अच्छा एक बात और मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देती हूँ। विहान के दादा दादी का फ़ोन आया था जिस दिन वो एक्सीडेंट हुआ था। उस वो जब लाइव गई थी ना मेरी, उसके करीबन 1-1.5 घंटे बाद मेरे पास बहुत सारी मिस्ड कॉल आ रखी थी फ़ोन पे। तो फिर मेरे को लगा कि देखो चलो जो भी है मैटर, चलो पूरा बातें जो भी होती हैं, लेकिन उनका भी मन होगा देखो बच्चे के लिए, है ना, कि विहान के लिए, कि चलो उसको देखना चाहते होंगे। तो मैंने वीडियो कॉल करवा दिया था। तो मैंने वीडियो कॉल पे बात करवा दी थी विहान की इसके दादा दादी से, और कल भी करवा दी थी, और कल परसों भी करवा दी थी। कल भी आया था वीडियो कॉल पे फ़ोन, और वो मुझसे भी बात कर रहे थे। उन्होंने मेरा भी हाल चाल पूछा था कि पाँव में कितनी चोट लगी, विहान की दादी ने। और साथ में मेरे को ये बोला कि इसके ऊपर से नहीं कुछ नहीं, ये बातें बताने की नहीं होती हैं, मैं भूल जाती हूँ दिमाग से। क्योंकि मेरे को कई बार बोला है कि कभी भी भगवान के को कुछ भी चढ़ाना हो या कुछ हो ना, मतलब मन्नत मांगनी हो, वो सब किसी को बताए भी ना करनी चाहिए। कोई भी बात हो ना इस तरीके की बतानी नहीं चाहिए, मेरे दिमाग से निकल जाता है। तो क्योंकि जो पूजा पाठ होता है ना, कहते हैं कि पूजा पाठ कभी भी दूसरों के सामने नहीं करना चाहिए, कुछ भी हो ना वो हमेशा अकेले में करना चाहिए। तो ये बात है। तो मैंने कल भी करवा दिया था वीडियो कॉल। तो उसके बाद यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे मैंने झाड़ू लगाने के बाद मैं झाड़ू का तो मैंने वीडियो बनाया नहीं, मैंने झाड़ू ऑफ कैमरा खड़े खड़े लगाया है, झुकती नहीं हूँ मैं। पोछा भी देखो पहले मैं इतने अच्छे से लगा लेती थी, लेकिन अब मैं बस पैर से पोछा लगाऊंगी, क्योंकि मतलब ऐसे खड़े खड़े पोछा मुझे लगाना पड़ेगा मैं इस वजह से।
तो अभी पैर नहीं मोड़ सकती मैं इस वजह से, देखो बस जितना है। फिर भी पता है क्या, थोड़ा सा ये एरिया फिर वही है ना, मिट्टी मिट्टी ज़्यादा हो जाती है, तो मैंने सोचा पोछे से मैं क्लीन कर देती हूँ। तो कल विहान की दादी से जो बात हुई मेरी वीडियो कॉल पे, तो वो मेरे को ऐसे बोल रही थी कि तू बस मेरी एक बात मान जा, पड़ोसियों के ऊपर वीडियो ना बनाया कर। ऐसे बोलते कि जल में रह के मगरमच्छ से वैर नहीं लिया जाता, तुझे रहना भी यहीं पर है, तो तू कभी भी ना पड़ोसियों के ऊपर वीडियो मत बनाइयो। आज के बाद ये मत बोलियो कि इस पड़ोसी ने ये कर दिया वो कर दिया, ऐसे कल को झगड़े वाली बात हो जाती है। बच्चे का साथ है तेरे साथ, तो बच्चे के ऊपर लोग दुश्मनी निकालते हैं फिर। तो मैं बोली कि नहीं, मैंने जो भी बोला लेकिन सच बोला। फिर वो है कि उन्होंने क्यों बोला, पहले बोलते, वो मतलब झगड़ा हो रहा है बिना सोशल मीडिया पे बताए लड़ लो आपस में, कोई बात हो मुंह पे आमने सामने बात होगी, तूने उसको बोल दिया उसने तुझे बोल दिया, तो बस बात वहीं ख़त्म कर दिया कर, वीडियो में ना बोला कर। कोई कुछ भी करे कुछ भी बोले कुछ भी कर रहा हो, तुझे तू वीडियो ना बनाया कर बस पड़ोस के ऊपर, किसी के ऊपर भी फालतू में किसी से दुश्मनी ना ले बिना काम उसके। बस ये मुझे बोला, तो मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं बनाऊंगी पड़ोसियों के ऊपर वीडियो। तो इधर आप लोग देख लीजिए, मेरी मम्मी बर्फ़ से सिकाई कर रहे हैं विहान की सिर की। तो ये रात को मैंने कर दी थी, अब आज और करूँगी बर्फ़ की सिकाई। 3 दिन शुरुआत में बर्फ़ की सिकाई करते हैं, उसके बाद गर्म सेका दे सकते हैं। तो डॉक्टर ने बताया है कि पता है, जैसे चोट जब सिर की कभी भी लगे या कहीं भी शरीर में चोट लगे ना, तो तुरंत कभी भी गर्म सेका नहीं देना चाहिए। जो हमारी सोच होती है कि तवे पे, पहले हम तो शुरू से यही करते थे कि तवे पे जैसे कपड़ा गर्म कर करके सेका देते थे, बोलते इससे चोट को और नुकसान हो सकता है। और इस हमेशा बर्फ़ से ठंडी सिकाई करी जाती है, गर्म सिकाई कभी भी नहीं करते शुरू के 3 दिन। उसके बाद आप कर सकते हो गर्म सिकाई भी 3 दिन बाद चोट लगने के। तो आज और बर्फ़ की सिकाई करूँगी मैं, उसके बाद मतलब फिर तो मतलब गर्म सेका देती रहूँगी विहान को। अभी कुछ दिन अभी विहान की मैंने छुट्टी करवाई है स्कूल की, इस हफ्ते तो मैं भेजूँगी नहीं। आज आई थिंक बुधवार या वीरवार तो हो ही गया आई थिंक, देख लो आप क्या डे है, मेरे को ध्यान भी नहीं है। तो आज की वीडियो है, देख लेना क्या दिन है आज। तो अभी ये हफ्ता तो 3-4 दिन और मैं विहान को आराम करवाऊंगी, क्योंकि देखो सिर में चोट लगी है बच्चे के, तो जितना हो सके बच्चे के सिर पे मैं जोर नहीं डालूंगी बाहर जाना। और अभी मैं चाहती भी नहीं हूँ विहान को बाइक पे, अभी छोड़ भी नहीं सकती। और बच्चा डरा हुआ है इस टाइम। विहान मेरे को बार बार बोल रहा है मम्मी कार में तो हम सेफ़ होते हैं, बाइक पे हम सेफ़ नहीं होते। मतलब थोड़ा वो भी डरा हुआ है ना एकदम से, मैं खुद डरी हुई हूँ। मैं खुद हाईवे पे जाके मतलब कार कैसे टकराई, मेरे दिमाग में वो सीन कितनी बार घूम गया है कि एकदम से कैसे मतलब कार ने सीधा जैसे मेरे इस साइड लेफ्ट पाँव की तरफ एकदम से तेज़ टक्कर मारी, बच्चा कैसे उछल के कूद के ज़मीन पे गिरा, वो सब चीज़ें दिमाग में घूम रही थी मेरे। तो मैं खुद मतलब हिम्मत नहीं हो रही। तो कुछ दिन और बच्चे को थोड़ा रिलैक्स होने देते हैं, अंदर घर पे ही रहे, ठीक है। अगले हफ्ते से बच्चे का स्कूल लाना ले जाना फिर शुरू कर दूँगी मैं। तब तक एक अच्छा सा हेलमेट ख़रीदूँगी विहान के लिए और अपने लिए भी। तो यहाँ पे देखो कपड़े तय कर करके मैं साइड में ही लगा देती हूँ बेड के साइड में, ताकि ये कपड़े एक जगह रहे, फैले ना। तो ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे थोड़ा सा बस पैर से ही लगाया, अच्छे से तो नहीं लगा पोछा, क्योंकि वैसे मैं बेडों के नीचे से भी पोछा लगाती थी, बट अभी मैं झुक नहीं सकती तो मैंने नहीं लगाया, बस ऊपर ऊपर से थोड़ा सा कर दिया साफ़। और यहाँ मेरी मदर आप लोग देख सकते हो कपड़े धो रहे थे। तो कपड़े मेरी मम्मी ने धोए थे सारे, कल जो भी इकट्ठे हो गए थे 2 दिन के, क्योंकि अभी कपड़े मैं कुर्सी पे बैठ नहीं सकती, पैर पे एकदम से जोर पड़ता है ना, तो इस वजह से कपड़े धो दिए थे। पानी आ गया था तो पानी थोड़ा भर लिया था, तो बर्तन मैंने धो लिए थे, कपड़े मम्मा ने धो दिए थे। चलो एंड करती हूँ इस वीडियो को, अपना ध्यान रखो, बाय बाय।